God bless you, Indian Thank you very much. people. बेसिकली मैं हमारे अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज़ लेके गए जो उन्होंने हमें दी है। Your Indian group, right, and help us really much. पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तुर्की को चीट किया। कासिफ ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने नहीं जा रहा, दिवालिया होने नहीं जा रहा, बल्कि हो चुका है। तो और इस स्टेटमेंट के इनके देने के बाद क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को कौन कर्जा देगा? इस टाइम इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे, अब उनके, मैं ये सही बात कर रहा हूँ, जो बात हकीकत है वो करनी चाहिए। अब इंडिया बना रहा है, अब प्लान कर रहा है, अब तो वो अमीर हो गए, अब वो खुशहाल हैं और अब वो आपको पता है लिथियम निकला है वहाँ। और तुर्की के लोग जो है वो इंडिया का, इंडियन आर्मी का, इंडिया की आवाम का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, अपने सर में खुद ही जूते मार रहे हैं। उनके साथ क्या किया, उनकी ही दी हुई इमदाद उठाकर हम उनके मुल्क में वापस ले गए और बड़ा प्राउडली हम उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ में हाथ मिलाकर वहाँ पर बड़ा प्राउडली घूम रहे हैं। हमें जरा शर्म नहीं आ रही। तुर्किश मीडिया बता रहा था कि जो सामान हमने सलाबजदगान के लिए भेजा था 2022 में, वही सामान जो है वो पाकिस्तान ने पैक करके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का टैग लगा। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से टर्की के जो आम आदमी हैं वो भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भारत के जो वहाँ पर एफर्ट्स रहे हैं, भारत की जो एनडीआरएफ की टीम गई थी, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किए, और भारत की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टर्की को इंस्टेंट हेल्प भेजी और भारत के लोगों ने बहुत सारी राहत सामग्री भेजी, उस सब के लिए शुक्रिया अदा बोल रहे हैं। टर्की के जो प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान, उन्होंने वैसे भी सभी देशों को जिन जिन ने उस कठिन वक्त में टर्की की मदद की, उनका वो नाम लेकर शुक्रिया अदा कर चुके हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुई उसके बारे में करेंगे बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद। ये तो शहबाज शरीफ साहब से कोई पूछे, कोई पूछने वाला है नहीं उनसे, ना कोई अदालत पूछती है, ना अखबार नवीस पूछते हैं, और कौन पूछेगा उनसे? वैसे हारून साहब, इंडिया ने तो मोटरवेज नहीं बनाई, वो 600 अरब बांग्लादेश ने नहीं बनाई, अब बना रहे हैं, अब इंडिया बना रहा है, अब प्लान कर रहा है, अब तो वो अमीर हो गए, अब वो खुशहाल हैं और अब वो आपको पता है लिथियम निकला है वहाँ मकबूजा कश्मीर में लिथियम। आपकी तला के लिए अर्ज है, हमारे अखबार नवीस तो कोई। शाहिद मसूद ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है कि तुर्की को इस्लामाबाद से जो इमदाद भेजी गई है, ये दरअसल वही इमदाद है जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को दी थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तुर्की की ही भेजी गई एड को पाकिस्तान ने रीपैक करके दोबारा तुर्की को दे दिया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक इकदाम है। सर, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त तुर्की के दौरे पर गए हैं और साथ में वो वहाँ पर मुतासरा लोगों के लिए इमदाद लेकर गए हैं। तो आपको पता है कि वो कौन सी इमदाद लेकर गए हैं? वो वही इमदाद लेकर गए हैं जो पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तान को भेजी थी सैलाबजदगान इलाकों से बचाव के लिए। क्या कहेंगे, कितनी शर्मनाक बात है ये। पहली बात तो ये है कि एक तो चोरों की हुकूमत है, ऊपर से ये जो राशन लेके गए वो भी चोरी करके लेके गए हैं। अभी भी हमारी आवाम को ये बात समझ नहीं आती ना कि ये चोर नहीं है, तो उन पे शेम होनी हो यार। इससे को बहुत सी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है हमारे मुल्क के लिए। बेसिकली मैं हमारे अपने लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि वो चीज़ लेके जो उन्होंने हमें दी है। मतलब कि हम इतने भी, वो हमारे पास थोटी नहीं है कि यार हम वो अपनी तरफ से कोई इमदाद कर सके। हम इतने ज़्यादा पिस गए कुछ 7-8 मंथ में, इन्होंने कुछ नहीं किया। एक होता ना कि इन्होंने कुछ भी किया, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुल्क को नीचे से नीचे लेके जाए। अच्छा, कहा जा रहा है कि तुर्की को चीट किया है पाकिस्तान ने, क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है, वाकई चीट किया है। अब दोबारा वो कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे हमारे ऊपर। क्यों नहीं करेंगे? हम उनकी चीज़ नहीं दे रहे कि हमारी तरफ से है। क्यों हमारी तरफ से है? कि कल को अगर हमारी तरफ से दोबारा फिर सलाब आता है, अब वो हमें कोई चीज़ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों कहता है कि इन्होंने ये चीज़ आगे देनी नहीं है। क्यों नहीं आगे देनी? कि अपने पास संभाल के रखते हैं। जब उनकी चीज़ आगे जहाँ मकसद तक पहुँचनी ही नहीं है, तो फिर उन्हें वो हमें क्यों कोई चीज़ देंगे? अब आपको पता है, यही खबर पाकिस्तान के हर मीडिया चैनल पर चल रही है। यही खबर अब इंडिया चलाएगा तो हम कहेंगे जी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। तुर्की वो मुल्क है जिसने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है हर मामले में, और हमने उनके साथ क्या किया, उनकी ही दी हुई इमदाद उठाकर हम उनके मुल्क में वापस ले गए और बड़ा प्राउडली हम उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ में हाथ मिलाकर वहाँ पर बड़ा प्राउडली घूम रहे हैं। हमें जरा शर्म नहीं आ रही है? नहीं, देखो वही, अब क्यों वो कहता है ये, वो कहते हैं दोस्त अच्छा दुश्मन है, जो कम से कम स्टेट तो है ना यार। वो हमारे ऊपर जरा से भी उन्होंने ट्रस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि अपनी चीज तो है ही, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो बाद हमारे हाथ खड़े हैं। आपको पता है
तुर्की में इस वक्त कितना जानी और माली नुकसान हो गया है। वहाँ पर तमाम कंट्रीज हेल्प के लिए पहुंची हैं, लेकिन सबसे पहले इंडिया वहाँ पर पहुंचा है। उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, वहाँ पे तुर्की के लोगों की मदद की है और तुर्की के लोग जो है वो इंडिया का, इंडियन आर्मी का, इंडिया की आवाम का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, अपने सर में खुद ही जूते मार रहे हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो देखो दर्द रखने वाली कौम है। हालांकि मोदी है ना, जितना मर्जी बड़ा किरदार है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन उसकी पॉलिसी कोई भी है ना अपने मुल्क के हक में है, अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी नहीं है, क्योंकि अपने मुल्क को ऊपर लेके जाना चाहता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, कल अल्लाह ने करे हमारे ऊपर कोई आफत आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर उस कौमों के ऊपर आती है। जैसे अब सलाब द्वारा फिर सलाब आता है, अब हमें कोई बंदा कोई चीज़ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा यार, आप लोग इस काबिल ही नहीं हो यार, आप लोगों को कोई बंदा दे, क्योंकि आपको आपके ऊपर आपको चीज़ पहुंच ही नहीं रही। कौन आपको, मैं खुद नहीं दूंगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने दिया था, लेकिन अब हम लोग नहीं देंगे यार। ये देखो हाथ जोड़े आप लोगों के सामने, कम से कम यार इस मुल्क के बारे में सोच लेते यार, कोई अपनी तरफ से ले जाते। सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तुर्की गए हैं वहाँ पर दौरे के लिए और वो अपने साथ इमदाद लेकर गए हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि जो इमदाद वो तुर्की के लोगों के लिए मदद के लिए लेकर गए हैं वो वही इमदाद है जो पिछले साल तुर्की के लोगों ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए भेजी थी। जब उन्होंने वहाँ पर पैकिंग को अनपैकिंग किया तो पता चला अंदर से उनके ही दिए हुए टेंट, खेमे और उनकी दी हुई चीज़ें बाहर निकली है। क्या कहेंगे आप, ये कितना अफसोस का, कितना डूब मरने का मकाम है हम पाकिस्तानियों के लिए। पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको आप बोल रहे हैं ना, वो तो है ही नहीं ना, वो तो हमारा है ही नहीं, हम तो उसको शुरू दिन से नहीं मानते। दूसरी बात जो आपने वो तुर्की वाली बात कह रहे हैं ना, जो लेबल उन्होंने चेंज करके मेड इन पाकिस्तान के वो जो सिस्टम किया, देखें आप उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, वो जहाँ का रहने वाला है वहाँ का नंबर बंदे ही 2 नंबर है। अच्छा। ये हमेशा 2 नंबरी करके ऊपर आते हैं और 2 नंबरी उनके साथ भी करती है। गरीब आदमी है, अभी तो उनके ऊपर देखें, अभी हमारे हिसाब से तो वो भी जिस तरह हमारे यहाँ पे सैलाब आया था और उन्होंने इमदाद भेजी, और हमारे पास अगर नहीं है तो यार उनको कह दो नहीं है, नहीं है ना, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। उनको भी पता है कि यार है ही करप्ट लोग ने, इन्होंने तो उन्होंने दे भी दिता ना तो इन्होंने खा लेना। और पहली बात तो ये है कि ये आप देखें कि वहाँ पे जिसको ज़रूरत थी वो खेमे उनको वहाँ पे पहुँचने चाहिए थे। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिसके लिए इमदाद भेजी गई थी वो लोग वहाँ पर कैसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन तक वो खेमे, उन तक वो इमदाद पहुँची नहीं। आपने भाई संभाल के रखी हुई थी, किस लिए? संभाल के इसलिए रखी हुई थी, उससे पैसे कमाने इन्होंने। इनका जो भी है ना, अवाम से इनका कोई तल्लक वास्ता नहीं है, अवाम भी हमारी सोई हुई है। हम बातें करते हैं इंडिया को कि इंडिया जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। आपको पता है तुर्की में जब जल्जला आया सबसे पहले इंडिया वहां पर पहुंचा है, इंडिया ने अपनी आर्मी वहां पर पहुंचाई और 24 घंटे के अंदर अंदर बगैर किसी ताखीर के उन्होंने ऑपरेशन दोस्त जारी किया और आज वहां तुर्की के लोग इंडिया के गीत गा रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने एक तो टर्की में यार क्या किया। टर्की ने अभी 1-1.5 महीना पहले जब पाकिस्तान में फ्लड आया था तो टर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी। अब वो कायदे से तो राहत सामग्री जो नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत थी उस टाइम पे, जो बहुत परेशान हुए थे फ्लड की वजह से, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए थी। बट पाकिस्तान में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं, वो रखी रही किसी के पास रखी रही होगी या कहीं वेयर हाउस वगैरह में पड़ी रही होगी। उसके बाद हुआ क्या, वो राहत सामग्री सीधा अब टर्की को कठिन वक्त में भूकंप के टाइम पे टर्की को ही वापस कर दी गई। तो सोचो यार ये कितना गंदा भद्दा मजाक है, सोचो आप। तो ये टर्की के साथ एक तो इन्होंने कर दिया, उसके बाद इनके प्रेसिडेंट 80 लोगों के साथ उनके प्रेसिडेंट से मिलने के लिए चलेगा, कुछ राहत सामग्री वही उन्हीं को वापस करने चलेगा। इस तरीके का गेम खेल रहे हैं। अब टर्की के लोग खुलेआम भारत की जो NDRF की टीम ने वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए, जो यहाँ से डॉक्टर नर्सेज गए, यहाँ से जो भारत की गवर्नमेंट ने जितने भी एफर्ट मारे उसके लिए वो धन्यवाद वीडियो बना रहे हैं। आप समझ सकते हो कि हम वहाँ गए थे मदद करने, हमने मदद की, लोगों के दिल जीते। और सीन ऐसा था कि टर्की पाकिस्तान ये बहुत काफ़ी इनकी फ्रेंडशिप चलती थी, पाकिस्तान अपना बड़ा भाई, टर्की ये फलाना ठिकाना। और मुसीबत के वक्त में एक तो तुम मदद नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पॉसिबल ही नहीं तुम्हारे लिए मदद करना, तो बट इस तरीके की मदद तो ना करो, जो माल आया उसी को भेज दो। ये तो एक प्रकार से बेवकूफ़ी है, पता नहीं या कैसे ये हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इसके पीछे पाकिस्तान ये भी नहीं बोल सकते कि ये रा की साजिश है। गजब का मतलब इन्होंने हेरा फेरी कर दी, मतलब मेरा माल मेरे को ही भेज दिया, जो मीम्स चलता है हेरा फेरी मूवी का, वो मतलब रिक्रिएट कर दिया इन्होंने सीन। अब समझ सकते हो दोस्तों, पाकिस्तान के तो हालात आपको भी पता है कि वो किसी की मदद करने लायक है नहीं, वो खुद दूसरों की मदद पे जिंदा है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।